जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें बाहर से दिखाई देती है। बाज़ औक़ात हम लोगों को सिर्फ उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी देखकर समझ लेते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात देखे जिन्होंने उसकी सोच को बदल कर रख दिया। मैं एक आम सा लड़का हूँ जो अपनी वालिदा और 2 बड़ी बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मेरे वालिद ज़्यादातर काम की वजह से घर से बाहर रहते थे, इसलिए घर का ज़्यादातर वक्त हम 3 बहन भाइयों और वालिदा के साथ गुजरता था। हमारा घर बज़ाहिर एक आम सा घर था जहाँ जिंदगी बहुत सादा और मामूल के मुताबिक चल रही थी। मैं स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था और घर आकर अपने मामूलात में मसरूफ हो जाता था। मेरी वालिदा घर के कामों में लगी रहती थी और मेरी बहनें भी अपने रोज़मर्रा के काम करती थीं। घर में ज़्यादातर वक्त सुकून होता था और कोई ख़ास परेशानी नज़र नहीं आती थी। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियां आने लगी। घर के अफराद मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। पहले ये सब आम लगता था क्योंकि आजकल हर कोई इसी तरह मसरूफ़ होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल में एक तब्दीली महसूस होने लगी। पहले जहाँ सब इकट्ठे बैठकर बातें करते थे, अब हर कोई अपने मोबाइल और अपनी दुनिया में ज़्यादा वक्त गुजारने लगा था। इस वजह से घर में एक खामोशी और फासला सा महसूस होने लगा था। मैंने शुरू में इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहा, मगर एक दिन मेरे ज़हन में कुछ सवालात पैदा होने लगे। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया के बारे में कुछ बातें की, जिन्होंने मेरे ज़हन में तजस्सुस पैदा कर दिया। मैंने सोचा कि मैं खुद देखूं कि असल में हो क्या रहा है। इसी सोच के साथ में एक दिन जल्दी घर वापस आया ताकि हालात को खुद समझ सकूं। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे माहौल कुछ मुख्तलिफ लगा। सब लोग अपने अपने कमरों में अपने कामों में मसरूफ थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई अपनी अपनी दुनिया में गुम हो। मैं खामोशी से कमरे में बैठ गया और सबको देखने लगा। मेरे ज़हन में बार बार वही सवाल आ रहा था कि आखिर ये तब्दीली क्यों आ रही है। अगले कुछ दिनों में ये एहसास मज़ीद बढ़ने लगा। मैंने नोट किया कि घर में बातचीत कम हो गई है और हर कोई अपने मोबाइल और अपने कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा है। मैंने कोशिश की कि इस बारे में ज़्यादा न सोचूं, मगर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद कोई ऐसी बात है जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं हर चीज़ को गौर से देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि असल हकीकत क्या है। मैंने लोगों के रवैयों और घर के माहौल को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लेकिन जितना मैं सोचता, इतना ही मुझे ये एहसास होता कि शायद मैं चीज़ों को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पा रहा। हर इंसान की ज़िंदगी का एक अलग पहलू होता है जो हर किसी को नज़र नहीं आता। वक्त के साथ मुझे ये बात समझ आने लगी कि हर घर की अपनी एक कहानी होती है और हर रिश्ते के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाहर वालों से छुपी होती है। ज़रूरी नहीं कि जो हमें नज़र आए वही मुकम्मल हकीकत हो। यह तजुर्बा मेरे लिए एक बड़ा सबक था कि किसी भी चीज़ के बारे में राय कायम करने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है। गलत फहमियाँ अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुँचाती हैं। आखिर में मैंने यही सीखा कि ज़िंदगी में तजस्सुस ज़रूर होना चाहिए, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी सब्र, समझदारी और बर्दाश्त है, क्योंकि हर कहानी का एक दूसरा पहलू ज़रूर होता है।